सौरभ मिश्रा जी का कमेंट है कि सर क्या मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन और बीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो क्या बीएससी का प्रिपरेशन कैसे मैनेज करूं? कमेंट ये है उनका, पूछने का मतलब ये है कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो क्या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? कैसे मैनेज करेंगे आप? बीएससी और यूपीएससी थोड़ा वो हो गया, मतलब बीएससी भी आपका काफ़ी टफ ही माना जाएगा, क्योंकि बीएससी अगर आप कर रहे हो तो आपके रेगुलर आपको क्लास जाना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा, हाँ, और प्रैक्टिकल होते हैं उसमें रेगुलरली जाना पड़ेगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, मेरा मानना जहाँ तक है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बीएससी कर रहे हैं वो करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि बीएससी पहले आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप यूपीएससी में जाएं तो बेटर होगा। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसके लिए कर रहे हो, पहले आप ग्रेजुएशन तो चाहिए ना। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन करने के बाद ही तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन ही नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो फिर उसका तैयारी करने का क्या मतलब? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप बीए करते हैं ना, मतलब आर्ट साइंस के कोई सब्जेक्ट हैं, बीए कर रहे हैं तो चलेगा, तब आप कर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई क्लास भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएससी में ना थोड़ा कोचिंग क्लासेस और प्रैक्टिकल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप तो उससे डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, समझ रहे हैं? तो मेरा जहाँ तक मानना है, आप पहले बीएससी अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही आप करो। अगर आप मैनेज कर लेते हो, बहुत लोग करते हैं, मैनेज कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर इंसान के अंदर अगर जुनून है ना कि मुझे करना है तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, इंसान ही तो करता है। तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, आप वैसे ही करो। कि आप नहीं कि यूपीएससी आप छोड़ दिए, बीएससी में लग गए, करिए, उसको भी उसके साथ लेकर चलिए, धीरे मैनेज करिए। जब तक आपका बीएससी कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको भी साथ लेकर चलिए धीरे धीरे, उसी में जैसे जितना आप टाइम दे सकें, ठीक है। लेकिन जो ही आपका बीएससी कंप्लीट होता है तब आप उसका पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं यूपीएससी पे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बीएससी के साथ यूपीएससी करने थोड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रेगुलर आपको बीएससी ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के 2 महीने पहले आप पढ़ के बीएससी पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा उस पर कम कॉन्सेंट्रेट करिए, बीएससी पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। क्योंकि बीएससी के ही जब आप ग्रेजुएशन पीजी यूजी ही आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है यूपीएससी की तैयारी करने का? समझ सकते हैं मेरी बात? तो अगर आप ज़्यादा पहले बीएससी पे फोकस करिए, बीएससी कर लीजिए, उसके बाद यूपीएससी पे जाइए और फुल कॉन्सेंट्रेट करिए वहाँ पर, ये सही रहेगा। लेकिन कर सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसा नहीं है कि दोनों को तैयारी आप नहीं कर सकते, लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अब आप सोच लो, है ना, बीएससी और यूपीएससी दोनों का कंपेयर देख लो, दोनों में आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर बीए करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते थे, लेकिन दोनों के साथ चलना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, करने का मन है, हाँ, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि पहले आप बीएससी पे ज़्यादा फोकस करें, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उस पर फोकस करिए। हाँ, उसी में उसको भी धीरे धीरे साथ लेकर चलिए, जब तक बीएससी कंप्लीट नहीं होता है तो उसको भी इग्नोर मत करिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन भी धीरे धीरे करते रहिए, उसी में जब भी आपको टाइम मिलता है अपने एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस टाइम पे यूपीएससी का पढ़ना, इस टाइम पे बीएससी करना। टाइम मैनेज सबसे ज़रूरी है, टाइम मैनेज करिए आप, कि स्टेप टाइम टेबल बनाइए, है ना, उसी के साथ साथ धीरे लेके चलते रहिए। आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी हो जाता है, करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बीएससी कंप्लीट करिए, उसके बाद ज़्यादा फुल फोकस उसी तब करिएगा यूपीएससी के प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।